तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किस रासायनिक प्रक्रम में आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। यहाँ पर 4 केमिकल प्रोसेस दिए हैं। केमिकल प्रोसेस का मतलब 4 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि किस रासायनिक क्रिया में आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है या नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जब कॉपर सल्फेट के जली विलयन में आयरन की छड़ डाली जाती है तो क्या उस समय आयरन का ऑक्सीकरण होगा। सेकंड ऑप्शन है जब आयरन से पेंटाकार्बोनिल आयरन बनाया जाता है या बनता है तब उसमें आयरन का ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है भाप मतलब स्टीम पर जब आयरन के द्वारा H2 गैस का निकलना, जब रक्त आयरन पर स्टीम डाली जाती है तो उस समय हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्या इस प्रोसेस में आयरन का ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता है। और फोर्थ है लोहे पर जंग लगना, जो जंग लगने की रस्टिंग की जो क्रिया होती है उसमें आयरन का ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता है। ये आपको पता लगाना है और पता लगाकर उस प्रोसेस को आपको इंडिकेट करना है जिसमें कि आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, यह पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि कॉपर सल्फेट का जो जली विलयन है, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस ले लिए सॉल्यूशन और उसमें क्या डाल दिए, Fe तो इनके बीच में जब रिएक्शन होगी ये बनाएगा FeSO4 प्लस का कॉपर मेटल बनता है। ठीक, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और आप इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो 0 है, लेकिन जब आयरन यहाँ पर पहुंचता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, +2 हो जाता है। जब किसी एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है तो वह कहा जाता है कि वह एलिमेंट ऑक्सीकृत हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर इस जगह पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है और Fe ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जा रहा है, Fe+2 में जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीडेशन होता है, Fe का ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण 0 से +2 हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी केमिकल स्पीशीज की बढ़ती है तो वह केमिकल स्पीशीज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और उस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। ठीक इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि Fe से FeCO, ये CO मतलब ये कोबाल्ट नहीं है, ये है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप पेंटा आयरन पेंटा कार्बोनिल यौगिक बनता है। तो Fe से 5CO, ये इसमें डाउट नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप होता है ये है, बल्कि ये कोबाल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब बनेगा तो ये क्या बनेगा, FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनिल बनता है। अब इस जगह अगर आप देखें तो एलिमेंटल स्टेट है Fe क्या, तो ऑक्सीकरण स्टेट क्या होगी, 0 होगी। और जब Fe इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ता है यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 ही रहती है, क्योंकि जो कार्बोनिल होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड होने पर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए यहां से यहां तक जब पहुंचता है आयरन तो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होता है।
वो 0 से 0 पर ही रहता है। इसलिए कहने का मतलब है कि आयरन का Fe का यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तीसरे को देखते हैं। तीसरा, जब रेड हॉट आयरन पे स्टीम डाली जाती है, मतलब कि Fe के ऊपर क्या डालते हैं अपन, H2O स्टीम डालते हैं, तो इसके बीच पर जो रिएक्शन होगी आयरन के ऊपर, तो आयरन के ऊपर रिएक्शन होकर क्या बनाता है, ये बनाता है Fe3O4 मैग्नेटाइट, प्लस का निकलती है H2 गैस, ये H2S गैस निकलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में Fe के 0 होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आयरन का जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, +2, या फिर आप मान लो इसको 8/3 कर सकते हैं, क्योंकि हम -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 8 हो गया, और Fe3X तो 8/3 लगभग इतना हो गया ऑक्सीकरण स्टेप। मतलब 0 से 8/3 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए इस प्रोसेस में भी Fe का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो तीसरे ऑप्शन में भी ऑक्सीकरण होगा Fe का। जो फोर्थ ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही प्रचलित प्रोसेस है, और ये 12th के केमिस्ट्री में भी है रस्टिंग वाला। तो जब खुले वातावरण में Fe को रख दिया जाता है, आयरन को रख दिया जाता है, ये आयरन जल वाष्प से H2O से प्रभावित होता है, और सॉरी हाँ, ये O2 से प्रभावित होता है, प्लस क्या रहता है X, H2O जल वाष्प भी इसके साथ आ जाती है, और इस तरह से एक कंपाउंड बनता है F2O3 इंटू का X मॉलिक्यूल सा H2O। इस प्रकार एक कंपाउंड बनता है आयरन ऑक्साइड का, और ये जो रहता है इसको बोलते हैं अपन रस्ट बोलते हैं, या फिर जंग बोलते हैं, इसी को जंग बोला जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस में देखेंगे तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंटल स्टेट में 0, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाती है। और इस तरह से आप देखेंगे तो आयरन के स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें भी इस प्रोसेस में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर भी आयरन का ऑक्सीकरण होता है। तो जितने भी 4 प्रोसेस दिए हैं उसमें से इस प्रोसेस में मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, Fe से FeCO पेंटा बनने में आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बदलती है, इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होती है। ये हो गया आपका आंसर डियर स्टूडेंट। तो जब किसी एलिमेंट के ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है तब वो ऑक्सीडाइज होता है, और जब कम हो जाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से तो रिड्यूस होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर सेकंड ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आप सभी से पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।